रॉयल चैलेंज बंगलौर और मुंबई इंडियंस के बीच शुक्रवार को एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसमें मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर बंगलौर को 4 विकेट से मात दी। टॉस जीतो, पहले फील्डिंग करो, मैच जीतो। WPL 2025 में अब तक सभी 7 मैचों की यही कहानी रही है। मुंबई ने भी इसका फायदा उठाने का प्रयास किया। उसने RCB को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस्माइल महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंदबाज है। उसने मी के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की और स्मृति मंदना को बाउंसर से परेशान करने का प्रयास किया। मंदना ने तेज शुरुआत देने का प्रयास किया। इसी चक्कर में इस्माइल के तीसरे ओवर में यस्तिका बताया को अपना कैच दे बैठी। RCB ने लगातार अंतराल पर अपने विकेट खोए, लेकिन एलिसा पेरी के 43 बॉल पर 81 रन ने RCB के स्कोर को 167 तक पहुंचाया। पावर प्ले में मुंबई ने आक्रामक अंदाज में लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, जिसमें भाटिया ने रेणुका सिंह के पहले ओवर में 2 चौके लगाए। हालांकि किम गार्थ ने भाटिया को 8 रन पर आउट कर दिया, लेकिन RCB को कोई राहत नहीं मिली। साइवर ब्रंट ने पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए और रन प्रवाह जारी रखा। उन्होंने गार्थ के अगले ओवर में 3 चौके लगाकर स्कोर को और ऊपर ले गई। मैथ्यूज ने व्यायाम की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े। छठे ओवर में खेलने आई बिष्ट को भी नहीं बख्शा गया। साइवर ब्रंट ने चौकों की हैट्रिक से शुरुआत की और मैथ्यूज ने एक चौका जड़ा। बिष्ट के लिए एकमात्र राहत ये रही कि उन्होंने अपनी आखिरी गेंद पर मैथ्यूज को LBW आउट कर दिया। गार्थ ने RCB को कुछ राहत प्रदान की जब उन्होंने 8वें ओवर में 21 गेंदों पर 42 रन बनाने वाले साइवर ब्रंट को आउट किया। 2 ओवर बाद वेयरहम ने एक मेडन ओवर फेंका, जिसमें उन्होंने केर को बैकवर्ड पॉइंट पर स्लाइस किया। हरमनप्रीत की शुरुआत धीमी रही और 10वें ओवर के बाद वह 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रही थी, लेकिन उन्होंने विजय जोशीथा की गेंद पर 2 चौके लगाकर टीम को जीत की राह पर वापस ला दिया। आखिरी 6 ओवर में मुंबई को 54 रन चाहिए थे, लेकिन तब तक हरमनप्रीत अच्छी स्थिति में आ चुकी थी। उन्होंने आहूजा की गेंद पर लगातार चौके लगाए, बिष्ट की गेंद पर स्लॉग स्वीप किया और रेणुका की गेंद पर 2 और चौके लगाकर मुंबई को जीत की ओर अग्रसर कर दिया। 3 ओवर में 24 रन चाहिए थे और हरमनप्रीत 36 गेंदों पर 50 रन बनाकर खेल रही थी। मैच RCB के लिए लगभग हार के बराबर लग रहा था, लेकिन व्यायाम की गेंद को कट करने के प्रयास में हरमनप्रीत ने गेंद को किनारे से घोष के हाथों में दे मारा। साजना सिर्फ एक गेंद तक टिक सकी। व्यायाम की स्लाइडर ने उन्हें LBW आउट कर दिया। इसके अलावा MI उस ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना सका। उस समय ये खेल किसी के भी पक्ष में था, लेकिन अमनजोत जो तब तक हरमनप्रीत के साथ दूसरे नंबर पर खेल रही थी, आगे आई जब पंजाब की उनकी साथी आहूजा ने 19वां ओवर शुरू किया। तब वह 22 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रही थी। अमनजोत पहली गेंद पर मैदान में उतरी और लॉन्ग ऑन को पार कर गई। आहूजा ने अगली 4 गेंदों में केवल 4 रन दिए, लेकिन अमनजोत ने अंतिम गेंद पर एक बार फिर लॉन्ग ऑन को पार कर लिया। केवल मी को अंतिम ओवर में केवल 6 रन की आवश्यकता थी, बल्कि RCB की धीमी ओवर गति का मतलब यह भी था कि आउटफील्ड में एक फील्डर कम था। बिष्ट ने अपनी पूरी कोशिश की। पहली 2 गेंदों पर कीपर के पीछे खड़े होने के बावजूद गेंद को डाट किया, लेकिन कमलिनी ने अपना धैर्य बनाए रखा और एक गेंद शेष रहते अपनी टीम